एक शख्स घबराया हुआ परेशानी के आलम में खलीफा अब्दुल मलिक के पास आया। कहने लगा, जनाब मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं चाहता हूं अपने गुनाहों से तौबा करूं, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। खलीफा ने कहा, तेरा गुनाह बड़ा है या जमीन और आसमान? उसने कहा कि मेरा गुनाह बड़ा। खलीफा ने कहा, अच्छा ये बता, क्या तेरा गुनाह लोहो कलम से बड़ा है? कहा हां, मेरा गुनाह लोहो कलम से भी बड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या तेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? उस शख्स ने कहा, हां जनाब, मेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बढ़कर। खलीफा ने कहा, तेरा गुनाह जमीन व आसमान से बड़ा है, लोहो कलम से बड़ा है, अर्शो कुर्सी से बड़ा है, ये बता क्या तेरा गुनाह अल्लाह पाक की रहमत से भी बड़ा है? जब उसने ये सुना तो रोने लगा, बहुत रोए। खलीफा ने कहा, भाई ये तो बताओ तुम्हारा गुनाह क्या है? कहा, हुजूर बड़ी शर्म आ रही है, क्या बताओ? बहरहाल अर्ज करता हूं, शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उस शख्स ने अपनी खौफनाक दास्तान सुनाना शुरू की। कहा, सच्ची बात बताता हूं, मैं कफन चोर हूं। आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हुआ। मैं कफन चुराने के लिए जब कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र खोदी तो मैंने देखा मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ था। मैं खौफजदा हुआ, वापस पलटा तो एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था, इस मुर्दे से आजाब का सबब तो पूछ ले। मैंने कहा, नहीं, हिम्मत नहीं, तुम बता दो। उस गैबी आवाज ने कहा, यह शख्स दुनिया में शराब पिया करता था, यह शख्स दुनिया में बदकारी किया करता था। उस कफन चोर ने मजीद अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि जनाब, रात जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो वहां भी एक दिल हिला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। मुर्दे का चेहरा खिंजीर जैसा हो चुका था और वो मुर्दा तौको जंजीर में बंधा हुआ था। उसके हाथ भी बंधे हुए थे, उसके पांव भी बंधे हुए थे। गैब से आवाज आई, ये झूठी कस्में खाता था, ये हराम खाता था। मैंने तीसरी कब्र खोदी तो उस कब्र में भी एक भयानक मंजर था। मुर्दे की जबान जो थी वो गुद्दी की तरफ से निकाल दी गई थी और उस मुर्दे के जिस्म में कीलें ठोक दी गई थी। गैबी आवाज ने बताया कि ये वो बदनसीब था जो गीबतें किया करता था, ये वो बदनसीब था जो चुगलियां खाया करता था, लोगों को आपस में लड़वाया करता था। उस कफन चोर ने अपनी खौफनाक दास्तान को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक और सनसनीखेज मंजर था। उस कब्र का मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था। फरिश्ते उसको आग के हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर दहशत तारी हो गई, मैं भागने लगा तो मेरे कानों में गैबी आवाज गूंजने लगी, ये बदनसीब नमाज में सुस्ती किया करता था, ये बदनसीब रोजा रमजान में गफलत किया करता था। मैंने 5वीं कब्र खोदी तो 5वीं कब्र की हालत पिछली 4 कब्रों से मुख्तलिफ थी। ये कब्र तो तहद्दे नजर वसी कर दी गई थी। इस कब्र के अंदर तख्त पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था और गैबी आवाज ने मुझे बताया कि इसने जवानी में तौबा कर ली थी और ये खुशनसीब नमाज और रोजे का सख्ती से पाबंद था। अल्लाह अकबर। नेकों की कब्र जन्नत का बाग होगी। याद रखिए, हदीस पाक में है
कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा।